ताजमहल नाम सुनते ही जहन में एक खूबसूरत तस्वीर उभर आती है ना। लेकिन आज हम उस पोस्ट कार्ड वाली तस्वीर से कहीं आगे जाने वाले हैं। हम इसे देखेंगे एक ऐसी कहानी की तरह जिसमें प्यार है, कमाल की इंजीनियरिंग है और हाँ, एक आज की बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या खूब कहा था, वक्त के गाल पर एक आंसू। मतलब ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये तो एक एहसास है जो हमेशा के लिए वक्त पर जम गया है। तो इस शानदार जगह की कहानी शुरू करने से पहले चलिए पहले वहां पहुंचने की बात करते हैं। किसी भी शानदार सफर का पहला कदम यही होता है ना? और ताज तक पहुंचने का ये सफर पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पहले क्या होता था, स्टेशन से निकलते ही ऑटो वालों से मोल भाव, कितना किराया, कौन सा रास्ता, पूरा मूड खराब। लेकिन अब सीन पूरी तरह बदल गया है। 2024 में आगरा मेट्रो शुरू हो गई। मतलब अब कोई झंझट नहीं, बस 10 या 20 रुपए का टिकट लो, एसी मेट्रो में बैठो और सीधा ताजमहल के पास। वाकई इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। तो चलिए मेट्रो के इस नए सफर से निकलकर अब हम वक्त में पीछे चलते हैं, उस कहानी के दिल में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। आखिर क्यों बनाया गया था ताजमहल? ये कहानी शुरू होती है 1631 में, जब बादशाह शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत हो गई। कहते हैं शाहजहां ने उनसे वादा किया था कि वो उनकी याद में कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। और उस वादे को पूरा करने में 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल लग गए। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये 22 साल की लगन, प्यार और समर्पण की दास्तां है। अच्छा, तो खर्चा कितना आया होगा? अंदाजा है कि उस जमाने में लगभग 32 मिलियन रुपए यानी 3 करोड़ 20 लाख रुपए लगे। आज के हिसाब से तो ये अरबों खरबों में होगा। ये रकम बहुत बड़ी थी। लेकिन एक बात जो लोग अक्सर गलत समझते हैं, इस खर्च ने मुगल सल्तनत को कंगाल नहीं किया था। उस वक्त वो अपने चरम पर थे। जरा सोचिए इसका स्केल कितना बड़ा था। 20,000 से भी ज्यादा कारीगर, जो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि ईरान और सेंट्रल एशिया से आए थे। 1,000 से ज्यादा हाथी जो राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर ढोकर ला रहे थे, और संगमरमर में जड़ने के लिए 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर। ये दिखाता है कि मुगल साम्राज्य की ताकत और पहुंच कहां तक थी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, कैसे? आखिर ये बना कैसे? चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन इंजीनियरिंग के राजों से जो ताजमहल को आज भी एक अजूबा बनाए हुए हैं। एक सवाल पूछूं, 400 साल पुरानी ये इमारत बिना एक बोरी सीमेंट के आज भी कैसे खड़ी है ना? हैरान करने वाली बात। आज तो हम सीमेंट के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। इसका जवाब छिपा है उस दौर की एक बहुत ही अनोखी तकनीक में। वो लोग सीमेंट की जगह एक तरह का सुपर ग्लू इस्तेमाल करते थे। ये एक ऑर्गेनिक मिक्सचर था। सोचिए इसमें क्या क्या था। बेस के लिए चूना, चिपकाने के लिए गुड़ और बेल का गूदा, मजबूती के लिए उड़द की दाल और गोंद, और तो और इसमें कई जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती थी ताकि कीड़े न लगे। ये नेचुरल सीमेंट इतना मजबूत था कि इसने आज के मॉडर्न सीमेंट को भी पीछे छोड़ दिया। और इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इसकी नींव में एक और राज छिपा है। ये पूरा का पूरा संगमरमर का ढांचा आबनूस की लकड़ी के एक जाल पर टिका है। और कमाल की बात यह है कि इस लकड़ी को मजबूत रहने के लिए लगातार नमी की जरूरत होती है, जो उसे यमुना नदी से मिलती है। क्या जबरदस्त डिजाइन है। लेकिन आज यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। अच्छा, एक और चीज, क्या कभी ताज की मीनारों को ध्यान से देखा है? वो एकदम सीधी नहीं है, वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। और ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक जीनियस डिजाइन है। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और मुख्य मकबरे पर कोई आंच ना आए। सोचिए कितनी दूर की सोच थी। अब जब इतनी बातें हो ही रही हैं, तो चलिए कुछ मशहूर किस्से कहानियों की भी बात कर लेते हैं। ताजमहल से जुड़ी कई बातें हैं जो हम सुनते आए हैं, पर उनमें से कितनी सच हैं और कितनी सिर्फ कहानियां, आइए पता लगाते हैं। सबसे पहली और सबसे डरावनी कहानी कि शाहजहां ने 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई चीज न बना सके। ये बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसका कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। बल्कि सच तो ये है कि इनमें से कई कारीगरों ने बाद में दिल्ली के लाल किले जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। फिर आती है काले ताजमहल की कहानी कि शाहजहां नदी के उस पार अपने लिए ठीक ऐसा ही एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे। सुनने में ये बहुत रोमांटिक लगता है ना? पर यह भी सच नहीं है। नदी के उस पार जो आप खंडार देखते हैं वो असल में मेहताब बाग का हिस्सा है।
जिसे मूनलाइट गार्डन भी कहते हैं। इसे ताज को निहारने के लिए बनाया गया था, किसी और मकबरे के लिए नहीं। तो ये तो हुई इतिहास और कहानियों की बात। अब लौटते हैं आज के दौर में। आज ताजमहल कैसा है, और अगर कोई यहाँ जाने की सोच रहा है तो उसे क्या पता होना चाहिए, और सबसे जरूरी, आज ये किन मुश्किलों का सामना कर रहा है। अगर आप ताज देखने जा रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं। महीने में 5 रातें, पूर्णिमा के आसपास इसे रात में भी देख सकते हैं। इसका अनुभव ही अलग होता है। पर हाँ, टिकट एक दिन पहले बुक कराने पड़ते हैं। सबसे अच्छा वक्त है सूर्योदय का, भीड़ कम और रोशनी लाजवाब। और एक जरूरी बात, गाइड हमेशा सरकार से मंजूर शुदा ही चुने, जिनके पास QR कोड वाला लाइसेंस कार्ड हो। अब सही वक्त पर पहुंचना भी जरूरी है ना? ये टेबल इसमें मदद करेगा। देखिए, मौसम के हिसाब से सूरज निकलने और ढलने का समय बदलता रहता है, तो अपनी प्लानिंग इसके हिसाब से कर सकते हैं, ताकि आप ताज को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देख सकें।